नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं राधा कृष्ण का लिखा नाटक बंजर और बाघ। इसका निर्देशन किया विष्णु भारद्वाज ने। तो आइए सुनते हैं नाटक बंजर और बाघ। हाँ, तो बातचीत शुरू कीजिए। आप ही आरंभ करें। सारी बातें उसी तरह हो रही हैं। किस तरह? जैसा कि आजकल अखबारों में पढ़ा करता हूँ। अखबारों में क्या पढ़ा करते हैं? यही कि आप कहीं से चले आ रहे हों, तब कोई सुंदरी आपकी मोटर रोकती है। उसके बाद करुण स्वरों में अनुरोध करती है कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे। तब उसके बाद जब वो उतरने लगती है तो आपसे मनी बैग का सवाल करती है। मनी बैग? हाँ, अगर उसे मनी बैग ना मिला तो वो शोर मचाकर पुलिस को बुला लेगी। बड़े भीषण आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, अंधेरा घेर आया है। गिरने दीजिए। यहाँ चोर और बटमार मिलते हैं। मिलने दीजिए। यहाँ दिन दहाड़े डकैतियाँ होती हैं। वो मुझे लूटेंगे, आपको क्या? मोटर रोक दीजिए। गाड़ी नहीं रुकेगी। गाड़ी क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि मैंने वहीदा खातून के बारे में पढ़ा है। वहीदा खातून? हाँ, वहीदा खातून डकैतों के साथ रहती थी। तब मेरी तरह एक युवक मोटर चलाता हुआ आ रहा था। वहीदा ने उसकी गाड़ी रोकी और लिफ्ट मांगा। फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहीदा उस युवक के बगल में बैठ गई। उसने कहा, गपशप होती चलेगी, मजा आएगा। तब उस युवक ने उससे पूछा कि तुम यहाँ सोने में क्यों आई थी। इस पर वो बिगड़ बैठी और बोली, गाड़ी रोक दो, मैं उतर जाऊंगी। तब उसने गाड़ी रोक दी? हाँ, उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी का रुकना था कि चारों ओर से डाकुओं ने उसको घेर लिया और लूट लिया। मैं नहीं जानती थी कि जरा से लिफ्ट मांगने से ऐसा हो जाएगा। मैं चोर और डाकू ना जाने क्या क्या समझ ली जाऊं। खैर, कोई बात नहीं। क्यों? अगर आप चोर डाकू हो भी तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? क्योंकि आप भटक रही हैं और मैं आपको राह पर लाने का प्रयत्न करूंगा। वो कैसे? भाई, सुंदर महिला के साथ उपकार करने का एक ही उपाय है। क्या? यही कि उसके साथ विवाह कर लिया जाए। जरा अपना मुंह तो देख लीजिए। आपसे अच्छा है, मगर मेरे लिए किसी काम का नहीं। पहले आप मेरे प्रस्ताव पर विचार तो कीजिए। एक युवक एक युवती से विवाह का प्रस्ताव कर रहा है और युवती उसका कोई उत्तर ही नहीं। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। मैं उतर जाऊंगी। आप गाड़ी रोकने के लिए मैं शोर मचाऊंगी। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। शहर में पहुंचकर शोर मचा लीजिए। गाड़ी रोक दीजिए। मैं किसी लफंगे के साथ नहीं जाना चाहती। रोकिए गाड़ी, इसी जगह रोक दीजिए। अरे रोकिए ना। आप ये इस तरह हाथ क्यों चमका रही हैं? बस गाड़ी रोक दीजिए। देखिए, आपका हाथ बार बार मेरी जेब की ओर बढ़ता जाता है। इस ऊपरी जेब में मनी बैग तो है, मगर ज्यादा नहीं। आपको इस तरह मेरा अपमान करने का कोई हक नहीं। मैं लाचार हूं। आपका अपमान हर हालत में हो रहा है। वो कैसे? फिर जब मैं आपके ऊपर संदेह करता हूँ तब आपका अपमान होता है। जब मैं आपके सौंदर्य की तारीफ करता हूँ तब आपका अपमान होता है। जब मैं आपके आगे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ तब आपका अपमान होता है। अब आप ही मुझे बताइए ना कि मैं ऐसी कौन सी बात करूं जिससे आपका अपमान न हो। सचमुच आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मैं आपकी बात पर विश्वास करूं? ये क्या? आपने मेरी कलाई क्यों पकड़ ली? बड़ी नाजुक कलाई है आपकी। ओह, छोड़ो मेरा हाथ। नीच पापी। इतना चिल्लाती क्यों हैं? लीजिए, आपका हाथ छोड़ दिया। मैं पूछती हूँ, तुमने मेरी कलाई क्यों पकड़ ली? मैं कह चुका हूँ ना कि आपकी कलाई बहुत नाजुक है। मतलब मैं बतलाता हूँ। बोलो। आपका हाथ मेरे पैंट की जेब की ओर बढ़ा जा रहा था। झूठी बात है। एकदम सच्ची बात है। इस पैंट की जेब में एक मनी बैग और है, और उस मनी बैग में ओह, झूठा लांछन है। मैं मालदार आदमी का लड़का हूँ देवी जी। नाटक और उपन्यासों में मालदार आदमियों को बेवकूफ पेंट किया जाता है, मगर वे ऐसे भूले नहीं होते कि जरा सी किसी ने लिफ्ट मांगी तो उसके गुलाम हो गए। मालदार भी समझदार होते हैं, इतनी आसानी से उन्हें नहीं लूटा जा सकता। आप गाड़ी रोक दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। आपको शोर मचाना है, मैं जानता हूँ, मगर ये शोर मचाने की जगह नहीं है। अभी तो हम खैबर के पास पहुंच रहे हैं। आगे चलिए, शोर मचाने के लायक कश्मीरी गेट अच्छी जगह है। आप चुप रहिए। थोड़ा और सुन लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि
मैं कह रहा था कि जो सारी दुनिया को लूटता है वही मालदार बनता है, और मालदार को लूटना हंसी खेल नहीं। कितने गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे आते हैं और हमारी सलामी बजाकर चले जाते हैं। मुझे तो सबसे काम लेना पड़ता है, समझ गई? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। क्या? एक और तो आप मुझे चोर साबित करते हैं और दूसरी ओर प्रेम प्रकट करती हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। मेरी दोनों बातें सही हैं। कि मैं चोर हूँ? कि आप चोर साबित हो चुकी हैं और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। मेरा मनी बैग चुराने में आप कामयाब नहीं हो सके, मगर मेरा दिल चुराने में आप कामयाब हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मेरा व्यवहार उचित ही होगा। जो चोर है उसे पुलिस के हवाले किया जाता है और जिसे प्रेम हो उसे प्यार किया जाता है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप मुझसे कैसा व्यवहार चाहती हैं। मैं तो आपसे प्यार ही मांगूंगी। लीजिए, हम कश्मीरी गेट पहुंच गए। कहिए तो गाड़ी रोक दो। मैं आगे चलूंगी। चलिए। बचाओ बचाओ बचाओ, ये मुझे लेकर भागा जा रहा है। बचाओ, मेरी जान बचाओ। आप इस लड़की को लेकर क्यों भागे जा रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। ये मेरे पास खुद आई और मुझसे लिफ्ट मांगा इसने। झूठी बात है। शायद झूठ अभी साबित हुआ जाता है। मैं सड़क पर खड़ी थी तो इसने मुझे अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले भागा। ऐसा तो हर पुलिस ही कर सकता है। पूरे 1 क्विंटल भर की औरत को लेकर भागना, और वो भी बीच शहर में। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात पर विश्वास करते हैं? आप चुप रहिए। हाँ देवी जी, आपको क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, आज इतनी अराजकता बढ़ गई है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने आपके साथ क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जिसकी हद नहीं। हाँ, कह लीजिए, और भी जो कुछ कहना है सो भी कह दीजिए, फिर मेरी बारी भी तो आएगी। मिस्टर, मैं आपसे कह चुका कि आप बीच में ना बोला करें। इंस्पेक्टर साहब, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। सच्चाई तो और भी बर्दाश्त नहीं होती, मगर आप चुप रहे। हाँ देवी जी, आपका नाम? मेरा नाम शिप्रा। शिप्रा क्या? शिप्रा शर्मा, शिप्रा सिंह, शिप्रा वर्मा, शिप्रा दास। शिप्रा के साथ कुछ तो उपाधि हो गई। मुझे आप शिप्रा ही समझिए। चलिए, इतना ही समझता हूँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? जी, क्या इस शर्मनाक घटना से मेरे पिताजी का क्या संबंध हो सकता है? I beg your pardon, मैडम। इस घटना से आपके पिताजी का कोई संबंध नहीं। आप कहाँ रहते हैं इससे भी कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछा। जानकारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो कहिए। मैं खैबरबाद से अपनी एक सहेली के यहाँ से लौट रही थी कि इन्होंने मुझे देखकर एकाएक अपनी कार रोकी। मुझसे पूछा, आपको लिफ्ट चाहिए? मैंने कहा नो थैंक्स। बस ये गाड़ी से उतर गए और मुझे जबरदस्ती बैठाकर बेतहाशा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तब मैं सहायता के लिए शोर मचाने लगी। ऐसा हुआ? जी इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हुआ। तब इन्होंने आपसे चुप रहने के लिए नहीं कहा? कहा कि चुप रहो तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो आपने फिर क्या कहा? मुझे कोई होश नहीं था इंस्पेक्टर साहब। मैं सहायता के लिए लगातार चिल्ला रही थी। तब कई मिनटों के बाद लोगों ने गाड़ी रोकी और मेरा उद्धार किया। क्यों साहब, आपको भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं, मुझे बहुत ज्यादा कहना है। तो कहते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मैं जब वो नरेले वाली सड़क से आ रहा था तो अलीपुर के बाद इन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं इन्हें पीछे की सीट पर बिठा रहा था कि... तो आपने इन्हें गाड़ी से उतार क्यों नहीं दिया? वो इंस्पेक्टर साहब, वो मैं देखना चाहता था कि ये किस सीमा तक बढ़ सकती है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने ये किस प्रेरणा से ऐसा किया? इंस्पेक्टर साहब, जो लोग चोर बदमाशों का सुधार करना चाहते हैं वो किस प्रेरणा से ऐसा करते हैं? यह एक सामाजिक दायित्व है इंस्पेक्टर साहब। मैं सोच रहा था कि ये किस सीमा तक जा सकती है और मैं किस सीमा तक इसे सुधार सकता हूं। मेरे मन में उपकार की भावना थी। आप किस तरह का उपकार सोच रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, किसी सुंदर महिला के साथ एक युवक विवाह करके ही उसका उपकार कर सकता है। तब फिर क्या हो? यही कि मैंने कश्मीरी गेट के पास गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, परंतु इसने कहा कि आगे जाना चाहती है। इसी बीच इसने मेरी पैंट की जेब से मनी बैग उड़ा लिया। झूठी बात है, मैंने इनका मनी बैग नहीं लिया। आप चुप रहिए देवी जी। हाँ सर, तो ये मनी बैग अब किसके पास है? इन्हीं के पास है। मेरे पास इनका कोई मनी बैग। इंस्पेक्टर साहब, इनकी तलाशी ली जाए। देवी जी, क्या ये ठीक कह रहे हैं? हम लोगों को मजबूर होकर आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। ये रहा मनी बैग।
मगर ये मेरा है। मैं साबित कर सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देवी जी, क्या आप भी बतला सकते हैं कि इस मनी बैग में क्या क्या चीज है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसा धोखा हुआ है? आपको चकाया गया, आप कुछ नहीं समझते। क्या मतलब? ये मेरे पति हैं। आज इन्होंने कहा कोई नाटक करना चाहिए, तो हम लोगों ने प्लान बनाकर ऐसा खेल खेला। मगर आपको अभी मालूम हो जाएगा कि आप लोगों ने खतरनाक खेल खेला है। गंडा सिंह, क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? जरूर, मगर मेरा कोई कसूर नहीं। ये बात आप अदालत में साबित करते रहें। मैं इसे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार करता हूँ। ये बात भी आप अदालत में साबित कर सकेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बात का ख्याल ना कीजिए। मैं तो ख्याल रखता ही हूँ, मगर आप लोग पुलिस और जनता का कुछ भी ख्याल नहीं करते। आप लोगों को ऐसा खतरनाक खेल नहीं खेलना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप क्या चाहते हैं? मैं इस औरत से अपनी रक्षा चाहता हूँ। बहुत हो गया मिस्टर। मैं आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूँ कि चौराहा और कोतवाली दिल्लगी की जगह नहीं है। अगर मेरी जगह पर कोई और दूसरा इंस्पेक्टर होता तो आप लोगों से बहुत बुरा पेश आता। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। चलो जी। टेबल से मनी बैग उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मनी बैग मेरा है, मुझे दो। अरे लो ना भाई, ये लो अपना मनी बैग। इतना शोर क्यों मचाते हो? चलो। अरे चलो भी, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? आजकल तो मेरी अक्ल ही काम नहीं कर पाती। मैं क्या सोचूंगा। चलो यहाँ से। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। मेरी बात याद रखिएगा, चौराहा और कोतवाली के साथ खिलवाड़ हमेशा बुरा होता है। मेरी जगह अगर कोई और दूसरा इंस्पेक्टर होता तो आपको लेने के देने पड़ता। तुमने इंस्पेक्टर साहब के सामने क्या कहा था? अदालत और कोतवाली में सभी झूठ बोलते हैं। हाँ, मगर कोतवाली में कही गई हर बात सच समझी जाती है। जैसे कि तुमने कहा मैं इनकी पत्नी हूँ। आपने भी कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं। चलिए बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हो रही है। अब तो तुम मेरी पत्नी हो। पति और पत्नी के संबंध में अग्निदेव और वरुण की साक्षी मानी जाती। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की गवाही नहीं चलती। पुलिस की गवाही ली जाए तो मैं बहुत सी ऐसी बातें प्रमाणित कर सकता हूँ जो तुम्हें मंगल सूत्र के बदले हथकड़ियों से बांध सकती है। इसलिए सीधी बात करो। मैं टेढ़ी बात नहीं करती। फिर मैं उस आदमी से बात ही क्या करूं जिसका मैं नाम भी नहीं जानती। पति पत्नी का संबंध जानती हो ना? यही जिस तरह उमापति, रमापति, सीतापति आदि होते हैं, उसी तरह मेरा नाम शिप्रापति समझ लो। मैं नहीं समझती। मेरा नाम शिप्रा नहीं है। चलो, तुम्हारा नाम कुछ तो होगा। उसी तरह मेरा भी कुछ नाम हो सकता है। बेकार से बात करने का कोई लाभ नहीं। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारी मोटर उधर खड़ी है। वो मोटर मेरी पत्नी का इंतजार कर रही है। ऐसे पति तो मैंने कहीं नहीं देखे जो अपना मनी बैग तो छूने नहीं देते और मोटर लेकर हाजिर हो जाती हैं। मुझे बेवकूफ बनाकर तुम मुझसे कुछ नहीं पा सकती। हाँ, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो मेरी होकर ले सकती हो। मुझे तुम्हारे धन सामान से कोई दिलचस्पी नहीं। जी हाँ, लोमड़ी ने कहा था खट्टे अंगूर कौन खाए। हाँ, मेरे मीठे अंगूर, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपना रास्ता देखती हूँ। अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, और अगर मुझे जीवन में अपने साथ लोगे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये मेरे सोचने की बात है, इसे तुम मुझ पर ही छोड़ दो। ये बात तुम पर नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ और तुम्हें सुधारने का बीड़ा उठाने को मैं तैयार हूँ। छोड़ो इस बात को। तुम्हारा नाम क्या है? अंशुमाली। अंशुमाली, अंशुमाली, मुझे भूल जाना, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। अरे, तो इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? बिना रोए हुए भी तो किसी को भुलाया जा सकता है। तुम्हें मेरी कसम, मुझे भूल जाना। देखो, शायद भूल जाऊं। दिल्ली में भूलने भुलाने की बहुत सी चीजें हैं। यहाँ मनुष्य अपने आप को भी भूला रहता है और दूसरों को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। मगर इन बातों का तुमसे क्या मतलब? क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? क्या मेरे पास कोई अंतरात्मा नहीं? अंतरात्मा? छोड़ो इस बात को। मैं अध्यात्म और राजनीति से बचकर चलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। मुझे क्षमा करना। शिप्रा, शिप्रा, हो, चली गई। आई भी नहीं और चली गई, ये भी खूब रहा। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। एक कहानी लिखी जाएगी। एक थी शिप्रा, एक था अंशुमाली। अंशुमाली एक संपन्न युवक था और शिप्रा एक पेशावर चोर लड़की थी। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोनों बिछड़ गए। मगर इस कहानी का अंत क्या होगा?
मैं खूब समझता हूँ लड़के, पहले ही परिच्छेद में किसी कहानी का अंत नहीं हुआ करता। गुरुदेव, मेरे भाग्य जागे फिर सो गए। वहां से भागे यहाँ चली आई। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि आज तू पहली बार यहाँ खाली हाथ आई है। गुरुदेव, आखिर मैं क्या करती? छोकरी तो बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ। कम से कम उस छोकरे से शादी तो कर ही सकती थी। उसे शादी करके मैं आपके लिए बेकार हो जाती। उससे शादी करके तो मेरे लिए और भी काम के लायक हो जाती। एक मालदार छोकरा किसी चोटी से कहता है कि तू मुझसे शादी कर ले, और वो छोकरी उसे छोड़कर यहाँ भाग आती। इससे बढ़कर और क्या बुरा होगा? गुरुदेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं उसे शादी कर लेती? हाँ हाँ, जरूर कर लेती। उसके घर में जाकर देखती कि कहां पर कितना माल मत्ता है, कितने रुपए हैं, कितना गहना है। और उसके बाद किसी दिन अगर ये काम तुमसे अकेले नहीं हो पाता तो मैं अपने सारे दल के साथ तुम्हारी सहायता को तैयार रहता। मगर किसी मालदार पर तुमने दया करके अच्छा काम नहीं किया लड़की। मालदार लुटेरे हैं, चोर हैं। लुटेरों को लूटना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कहता हूँ छोकरी, ठीक कहता हूँ। मैं हमेशा ठीक कहता हूँ। उस छोकरी का नाम क्या था? अंशुमाली। अंशुमाली, विष्णुगुप्त का बेटा। मुझे मालूम नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। पता नहीं, मैं नहीं जानती। तब तू क्या जानती है? तेरे पैरों के नीचे सोने की खान चली और तूने उसे छोड़ दिया। गुरुदेव, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैरों के नीचे सांप आ गया है और मुझसे जान बचाकर भाग गई। बातें करने का वक्त नहीं है बेवकूफ। तो अभी यहाँ से चली जा और उसे शादी कर ले। मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। मैं बतलाता हूँ, मैं बतलाता हूँ। कनॉट प्लेस जानती है? जानती हूँ। वहाँ ईस्ट एंड वेस्ट का कार्यालय देखा है तुमने? शायद देखा है। नहीं देखा है तो जाकर देख ले लड़की। वहां जाकर कहना कि मैं मैनेजिंग एजेंट मिस्टर अंशुमाली से मिलना चाहती हूँ। अब मैं किसी मिस्टर अंशुमाली से नहीं मिलूंगी। तुम्हें मिलना होगा और उसे कहना होगा कि मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। क्या आप समझते हैं वो मुझसे विवाह करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा? तुमने आईने में कभी अपना रूप देखा है लड़की? देखा है। एक बार फिर देख ले। तू राजकुमारी हो सकती है लड़की, फिल्म स्टार हो सकती है, तू क्या नहीं हो सकती है। वो तुझसे शादी कर सकता है। शादी नहीं कर सकता तो कम से कम तुम्हें रखेल की तरह तो रख ही सकता है। उसके बाद? उसके बाद तुम्हारे बैग में जहर की 2 पुड़ियां होंगी। 2 पुड़ियां, एक उसके बाप के लिए और दूसरी पुड़िया उस छोकरे के लिए। गुरुदेव, ऐसा न कहिए, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरे पास भी एक अंतरात्मा है। चोर और ठग के पास भी अंतरात्मा है। तुम्हारी अंतरात्मा मैं हूँ लड़की, मैं। मेरे एक एक इशारे पर तुम्हें नाचना होगा, नाचना होगा। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। और वो भागी और तुम रोक भी नहीं सके? अरे शायद रोक भी लेता, मगर तुमसे सच कहता हूँ उसे रोकने की इच्छा नहीं हुई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह एकाएक चली जाएगी। जो चीज एकाएक मिलती है वो एकाएक चली भी जाती है। मगर मैं तुम्हारी सनक को नहीं समझ पाता। मेरी सनक? मेरी कौन सी सनक? कि तुम पागल की तरह उस लड़की को खोजते फिर रहे हो। और ये जानता हुआ कि वो चोर है। मैं सब समझता हूँ, मगर फिर भी मैं उसे खोजता फिर रहा हूँ। देखो, शायद मिल जाए। हाँ, इसी सड़क पर तो उस दिन मिली थी वो। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि वो आज भी मिल जाएगी? वो किसी दूसरी सड़क पर किसी दूसरे शिकार की तलाश कर रही होगी। मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। तुमने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं? मैंने उन आंसुओं को बहते हुए देखा है, जो हर छुटाई को तोड़कर छलक आते। अरे औरतों की बात करते हो? औरतों की आंखें तो हमेशा आंसुओं से नहाती रहती हैं। उन आंसुओं के पीछे हमेशा एक भाव होता है। शायद कोई भाव नहीं होता। अरे ये तो उनकी एक आदत होती है। मेरी बात का विश्वास करो मनोज, उस दिलेर औरत की आंखों में आंसू यूं ही नहीं आए होंगे।
तुम उन आंसुओं का विश्वास करते हो? मैंने उसका कोई विश्वास नहीं किया था, मगर मैं उसके आंसुओं का विश्वास करता हूं। देखो, शायद तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सहायक हो सके। विश्वास फलदायक है। वो देखो, अरे शायद कोई औरत है, शायद वही है। अरे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है। अरे अरे ये तो वही है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे? मैं पीछे की सीट पर बैठ रहा हूँ, आप आगे आ जाइए। थैंक यू। नमस्ते। आप? ताज्जुब होता है। मुझे आशा नहीं थी आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाए। मैंने भी समझा था कि मुझे आपकी खोज में काफी दिनों भटकना पड़ेगा। अगर आज आपसे मुलाकात नहीं होती तो शायद कल मैं आपके ईस्ट एंड वेस्ट के दफ्तर में पहुंच जाती। ओह, मालूम होता है आप मुझे जानती हैं। आप पहले नहीं जानती थी, मगर अब जान गई हूँ। अच्छा, अब आपका क्या विचार है? भाई आपने तो सलाह दी थी कि मैं आपको भूल जाऊं। इसीलिए आप मेरी खोज में मोटर लेकर भटक रहे थे। ये तो एक शुगल है। अब आप कहिए, आपका क्या विचार है? मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आप कहेंगी मैं चोर हूँ, बचपन से मुझे चोरी करना सिखलाया गया है। चोरी बेईमानी के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। आप मुझसे विवाह करेंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। यही नहीं, मैं आपको जहर भी दे सकती हूँ। ओहो, जो छोकरी मेरी जेब से पर्स नहीं गायब कर सकी वो मुझे जहर दे सकेगी? इतना गाफिल नहीं हूँ मैं। मुझे अचंभा मालूम होता है आप इतने होशियार कैसे हो गए? होशियारी की आदत हो चुकी है। मुझे हमेशा फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। मेरे पास जितने भी आते हैं मुझे ठगने और लूटने के लिए आया करते हैं। भगवान जानता है मैं कितना नीरस और कैसा अकेला हो गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन संगिनी ऐसी हो जो सतर्कता में मुझे भी मात दे सके। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मेरी और आपके जीवन के उद्देश्य अलग अलग हैं। मैं आपके समाज की नहीं हूँ। हम लोग दोनों चोरी और ठगी करते हैं, मगर कानून आपकी रक्षा करता है और मेरी रक्षा नहीं कर पाता। मैं ऐसा घोर सत्य सुनने का आदी नहीं हूँ। बातों में कुछ मिश्री की कोटिंग भी होनी चाहिए। आज मुझे क्या हो गया है? तुम्हारी मनस्थिति मुझे सोचने को बाध्य करती है कि तुम्हारे साथ कुछ और भी हुआ है। आप ही कैसे जानते हैं? एक अंदाजा है, उसी के सहारे कुछ जानते। आपका क्या अंदाजा है? मेरा अंदाजा है कि उस दिन की हमारी तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे गैंग तक पहुंच चुकी है। ये आपको कैसे मालूम? मालूम नहीं है, मगर अंदाजा कर रहा हूँ। कुछ और भी नया अंदाजा? हाँ, किया है। वो क्या? मेरी बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होगी? मुझे खुशी होगी। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे गैंग ने तुमसे कहा होगा कि तुम अंशुमाली पर डोरे डालो और उससे विवाह कर लो, और उधर तुम्हारे पीछे भेदिए लगा रखे होंगे। हाँ, मुझे भी लगता है मेरी टोली जा रही है। आखिर मेरा अंदाजा सच निकला। सोचती हूँ तुम जासूस क्यों नहीं हुए? कैसा गजब है दिमाग तुम्हारा। सावधान, कुछ खतरा मालूम हो रहा है। एक जाल है जिसमें सभी चूहे फंस जाते हैं। एक कहानी है जिसका अंत सदा ट्रेजेडी में हुआ करता है। कहिए महाशय, आपको चोट तो नहीं लगी? सहानुभूति के लिए धन्यवाद। थोड़ी बहुत चोट की मैं परवाह नहीं करता। ठीक है, इश्क में आदमी थोड़ा बहादुर हो ही जाता है। इतनी बहादुरी तो आपने दिखला दी, अब थोड़ी सी चोट और थोड़ी सी बहादुरी और भी दिखला दीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने मेरे दल में दरार डाल दी है, अब तो आप मेरे दल ही को तोड़ देना चाहते हैं। इसके लिए मुझे आपसे हरजाना लेना होगा। हरजाना? हाँ हाँ, हरजाना, क्योंकि तुमने हमारे दल की सदस्य शिप्रा पर डोरे डाले हैं। तुम शिप्रा से विवाह करना चाहते हो। शिप्रा तुम्हारे साथ चली जाएगी तो हमारे दल का हर्ज होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपका दल है क्या? हम अपने ढंग से धन के बंटवारे और असमानता को दूर करना चाहते हैं। ओह, आप तो कार्ल मार्क्स से भी महान मालूम हो रहे हैं। फजूल बातें बंद करो। तुम्हें शिप्रा से शादी करने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। मगर तिलक दहेज तो लड़की की ओर से दिया जाता है। खामोश! तुम 5 लाख देने को तैयार हो या नहीं? मैं अभी तुम्हारी किस्मत का फैसला किए देता।
मगर जिस शिप्रा के लिए इतनी बातें हो रही हैं, वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। वो भी आ जाएगी। पहले उसे आ जाने दीजिए। पहले चलकर तुम ही उसे देख लो। चलो देख लो कि उसके साथ न्याय करने के योग्य हो कि नहीं। चलिए, आप आगे चलिए। चलो। शिप्रा ने एक नई दुनिया बनानी चाहिए, तो मैंने कहा कि बना लो, मगर उसके अभाव में मुझे भी तो एक नई दुनिया बनानी पड़ेगी। मुझे भी तो बनानी पड़ेगी। उस नई दुनिया का खर्च कौन देगा मुझे? मैं कहता हूं उसका खर्च वही देगा जो शिप्रा के जीवन का भार उठाएगा। वो खर्च क्या 5 लाख से कम होगा? नहीं नहीं नहीं, उससे भी कहीं अधिक होगा, ज्यादा होगा। मगर मैंने कहा कि चलो जाने दो, अंशुमाली अच्छा लड़का, वो उतनी आसानी से दे देगा। और अगर ना दूं तो? नहीं देने का सवाल ही पैदा नहीं होता अंशुमाली। अगर अपने जीवन को प्यार करते हो तो जरूर दोगे। अगर तुम्हें अपने जीवन और शिप्रा से कोई प्यार नहीं होगा तो कोई हर्ज नहीं है। हम लोग आसानी से तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां किसी दिन सबको जाना पड़ता है। नंबर 17, तुम कहां भागे जा रहे हो? दया निधान। दया निधान के बच्चे, क्या हुआ? अपराध क्षमा हो। मगर इससे पहले मुझे जान लेना चाहिए कि तुम्हारा अपराध क्या है। मेरा अपराध बिल्कुल नहीं है। फिर? शिप्रा भाग गई। कैसे भाग गई? मुझे नहीं मालूम। अभी मैंने यहाँ का दरवाजा खोला तो शिप्रा गायब थी। असावधानी की सजा मौत हुआ करती। शिप्रा भाग गई। तुम चाहो तो तुम भी यहाँ से भाग सकते हो। मुझे भागने की कोई जल्दी मालूम नहीं होती। पुलिस को आ जाने दीजिए, मैं उसी समय यहाँ से जाऊंगा। सावधान। रुक जाओ, घबराइए नहीं, मैं आ गया। मिस्टर देवदत्त, अपनी पिस्तौल फेंक दीजिए, वरना मेरे साथ भी आदमी है, उनके पास भी पिस्तौल है। तुम यहाँ किसके साथ आए हो? आप पूछना चाहते हैं कि ये लोग मेरे साथ आए हैं? हाँ, मैं कहती हूँ पुलिस वाले मेरे साथ आए हैं। दगाबाज, तुम्हें सिखलाने, पढ़ाने और पालने पोसने का यही नतीजा मिला मुझे। झूठी बात है। आप मेरा परिपालन क्या करेंगे? मैं ही आपका परिपालन करती रही, आपका और आपके दल का सारा खर्चा चलाती रही। अंत में आपने हमारे ऊपर घातक आक्रमण किया और मुझे पिंजरे में डाल दिया। और लड़की तो बंजर की बंजर रह गई। नहीं गुरुदेव, मैं बाघ बन गई। मैं जीवन की ओर जा रही हूँ और आप मृत्यु की ओर जा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद? काश मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता। मेरा आशीर्वाद सांप बनकर तुम्हारे पैरों से लिपट जाता। मेरा आशीर्वाद बिजलियां बनकर तुम्हारे ऊपर गिरता। मेरा आशीर्वाद तुम्हें बिच्छू की तरह डंक मारता रहता। लड़की, मेरा आशीर्वाद। तो ये था राधा कृष्ण का लिखा नाटक बंजर और बाघ। निर्देशन किया विष्णु भारद्वाज ने, सहायक सी परवाना। आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।